हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी हम सुनते हैं जिसका शीर्षक है जयद्रथ का वध और आचार्य द्रोणाचार्य की मृत्यु। तो चलो कहानी सुनते हैं। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत ही दुखित थे और उन्होंने प्रतिज्ञा भी कर ली थी। दूसरे दिन तड़के अर्जुन अपने रथ में सवार हुए। उन्होंने पूरी रात अभिमन्यु के शोक में रोते रोते बिताई थी। जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ने ही उन्हें जीवित रखा हुआ था। उनका प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। अर्जुन ने आज सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधन को अपने गुप्तचरों से अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की जानकारी मिली। अर्जुन की प्रतिज्ञा की बात सुनकर सिंधुराज जयद्रथ भयभीत हो गया, अतः वह युद्ध के मैदान में भी जाने के लिए तैयार न था। दुर्योधन ने उससे कहा, तुम तनिक भी मत डरो, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे और अर्जुन से तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुर्योधन की ओर से सुरक्षा का आश्वासन मिलने पर जयद्रथ युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गया। युद्ध आरंभ होने पर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि योद्धा जयद्रथ की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने सबसे पहले द्रोणाचार्य के साथ युद्ध किया। द्रोणाचार्य अर्जुन से आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। लगभग संध्या होने आई थी, सूर्यास्त होने वाला ही था। अर्जुन अभी तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए थे। श्री कृष्ण ने कुछ समय के लिए बादलों और कोहरों से सूर्य को ढक दिया। कौरवों ने सोचा अब सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए जयद्रथ को अर्जुन का डर नहीं रहा। पर अर्जुन अब भी लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक अभेद्य कवच दिया था। इस कवच को कोई भी बाण भेद नहीं सकता था, इसलिए अर्जुन ने दुर्योधन के शरीर के उन हिस्सों पर असंख्य तीरों से प्रहार किया जहां वह कवच नहीं था। इससे दुर्योधन घायल हो गया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जयद्रथ निश्चिंत हो गया था कि अब उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं है, अतः अर्जुन ने उसके सिर पर निशाना साधकर बाण बरसाए। इससे जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने सूर्य के सामने से बादल और कोहरे को हटा लिया। उस दिन कौरव और पांडव परस्पर जुनून पूर्वक लड़े। द्रोणाचार्य ने भीम के साथ, कर्ण ने नकुल और उसके बाद भीम के साथ युद्ध किया। भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों का वध कर डाला। कर्ण ने भीम का वध कर दिया होता, पर वह कुंती को वचन दे चुका था कि अर्जुन के अतिरिक्त वह पांडवों में से किसी अन्य का वध नहीं करेगा, इसलिए भीम बच गए। कर्ण और भीम के पुत्र घटोत्कच में घमासान युद्ध हुआ। घटोत्कच ने अपनी सारी मायावी शक्ति से कर्ण को त्रस्त कर दिया। कर्ण में घटोत्कच के आक्रमण का सामना करने का सामर्थ्य नहीं था। घटोत्कच को परास्त करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। इसलिए असमंजस में पड़े और आकुल व्याकुल बने कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र द्वारा प्राप्त अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया। अमोघ शक्ति से घटोत्कच मारा गया। इसके बाद कर्ण को ध्यान आया कि अमोघ शक्ति का प्रयोग तो उसे अर्जुन का वध करने के लिए ही करना था। इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति घटोत्कच का वध करने के बाद इंद्र के पास लौट आई। वह विवश होकर अमोघ शक्ति को वापस जाते हुए देखता रह गया। अब उसे अमोघ शक्ति की सहायता के बिना अर्जुन से लड़ना था। कर्ण को अपनी इस भयंकर गलती के लिए बहुत पछतावा हो रहा था। श्री कृष्ण ने सूर्य के सामने से बादल और कोहरा हटा लिया, इसलिए आकाश में कुछ देर के लिए सूर्य फिर चमकने लगा। इसके बाद तुरंत रात हो गई, पर दुर्योधन ने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने का आदेश दिया, अतः रात भर युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन के अतिरिक्त अन्य सभी कौरवों का वध कर डाला। घटोत्कच की मृत्यु का समाचार मिलने पर भीम को बहुत आघात लगा। युधिष्ठिर ने भीम को सांत्वना देकर शांत किया। कर्ण और द्रोणाचार्य आवेशपूर्वक लड़ रहे थे। पांडवों ने सोचा कि अब जैसे भी हो द्रोण का वध कर डालना चाहिए, अतः पांडव द्रोणाचार्य का वध करने की योजना बनाने लगे। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम लोग जोर जोर से चिल्लाओ कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया।
इससे द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाने के शोक में युद्ध करना बंद कर देंगे और अपने हथियार नीचे रख देंगे। उस समय तुम उनका वध कर देना। युधिष्ठिर ने खिन्न भाव से कहा, केशव, आप हमें असत्य बोलने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमसे कदापि झूठ नहीं बोला जाएगा। ठीक उसी समय भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। फिर उन्होंने चीखते हुए कहा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला, अश्वत्थामा मारा गया। भीम के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य चौंक उठे। ऐसा नहीं हो सकता, द्रोणाचार्य ने चीखते हुए कहा, यह कभी सच नहीं हो सकता। अश्वत्थामा मारा नहीं गया है, वह कभी नहीं मर सकता, उसे अमरत्व का वरदान है। यह कहते हुए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछने के लिए आगे बढ़े। द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है? युधिष्ठिर उस समय दुखी और स्तब्ध होकर खड़े थे। उनके सैनिक एकटक उनके चेहरे की ओर देख रहे थे। यदि वे सच बोलते तो उन्हें युद्ध की पूरी बाजी गंवा देनी पड़ती। युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने सोचा, अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही होगा। आज अपने माथे पर यह कलंक मुझे लेना ही होगा। यह सोचकर युधिष्ठिर ने ऊंचे स्वर में कहा, गुरुदेव, यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात नर अथवा हाथी। लेकिन धीरे से बोले गए उनके शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़े। द्रोणाचार्य अपने हथियार एक ओर रखकर विलाप करने लगे। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था। द्रोणाचार्य उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। अश्वत्थामा अमर था, इसलिए द्रोणाचार्य का यह मानना था कि युद्ध में सभी योद्धाओं का संहार हो जाने के बाद भी केवल अश्वत्थामा ही जीवित रहेगा और पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। जब अश्वत्थामा ही नहीं रहा तो द्रोणाचार्य किसके लिए युद्ध करते? राज युधिष्ठिर ने इससे पूर्व अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। देवता भी उनकी सत्यवादिता का आदर करते थे। आज युधिष्ठिर ने पहली बार झूठ बोला था। अतः भूमि से 4 अंगुल ऊपर चलने वाला युधिष्ठिर का रथ एक झटके से पृथ्वी पर आ गया। अब उनका यह रथ अन्य सामान्य लोगों के रथों की तरह ही भूमि पर चलने लगा। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए थे। अब युद्ध करने की उनकी इच्छा नहीं थी। वे समाधि में बैठकर प्रार्थना करने लगे। इसी समय धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की ओर दौड़ पड़ा। वहां उपस्थित योद्धाओं ने चिल्ला चिल्लाकर उसे रोकने का प्रयास किया, पर धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार के एक ही वार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर आसपास के सभी योद्धा सन्न रह गए। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे योद्धा पर प्रहार करना नियम का भंग और अधर्म था, और प्रार्थना कर रहे व्यक्ति का वध करना महापाप। पर द्रोणाचार्य का वध करने के लिए यह अधर्म और पाप आवश्यक हो गया था। वर्षों पहले द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों की सहायता से द्रुपद को बंदी बनाकर उन्हें अपमानित किया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा द्रुपद ने व्रत, तप और उपवास से देवताओं को प्रसन्न किया था। देवताओं ने द्रुपद को उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा पुत्र दिया था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रुपद के उसी पुत्र ने द्रुपद के बचपन के मित्र द्रोण का वध कर दिया था। इस प्रकार द्रोणाचार्य और जयद्रथ का वध संभव हुआ। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं महाभारत में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।